नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 7 की 10 दिसंबर की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 35 के बारे में। यह वर्कशीट इतिहास की पाठ्यपुस्तक हमारे अतीत से ली गई है और इसमें ईश्वर से अनुराग के बारे में बातचीत की गई है। तो चलिए देखते हैं क्या जानकारी दी गई है हमें ईश्वर से अनुराग के बारे में आज की इस वर्कशीट में, और उसके बाद जो सवाल इस वर्कशीट में दिए गए हैं हम उन सवालों के जवाबों को जानेंगे। तो चलिए करते हैं आरंभ अध्ययन ईश्वर से अनुराग की वर्कशीट का। नाथपंथी, सिद्ध और योगी। स्थान और समय उत्तरी भारत, 12वीं शताब्दी के आसपास। उन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों और अन्य बनावटी पहलुओं तथा समाज व्यवस्था की आलोचना की। उन्होंने संसार का परित्याग करने अर्थात संन्यास का समर्थन किया। उनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उनके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। उन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। उनके द्वारा की गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना में भक्ति मार्गीय धर्म के लिए आधार तैयार किया, जो आगे चलकर उत्तरी भारत में लोकप्रिय शक्ति बना। इसके बाद दोस्तों महाराष्ट्र के संतों के बारे में जानकारी दी गई है। स्थान और समय पंढरपुर, महाराष्ट्र में 13वीं से 17वीं शताब्दी के आसपास महत्वपूर्ण संत ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम, सखुबाई, चोखा मेला। आराध्य भगवान विठ्ठल, विष्णु का एक रूप। केंद्रीय विचार, व्यक्तिगत देव अर्थात ईश्वर जन जन के हृदय में विराजमान है। स्थानीय भाषा मराठी में गीत लिखे गए। इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों, पवित्रता के ढोंगों और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। उन्होंने संन्यास के विचार को भी ठुकरा दिया और किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने और विनम्रता पूर्वक जरूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि असली भक्ति दूसरों के दुखों को बांट लेना है। इससे एक नए मानवतावादी विचार का उद्भव हुआ, जैसा कि सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता ने कहा था, वैष्णव जन तो तैने कहिए पीर पराई जाने रे। इसके बाद दोस्तों तस्वीर दी गई है जिसमें हम पेड़ के नीचे बैठे हुए कुछ योगियों को देख सकते हैं। आग के आसपास तपस्वियों का समूह और भगवान विठ्ठल, विष्णु का एक रूप की आराधना ने वारकारी संप्रदाय को जन्म दिया, जो पंढरपुर की वार्षिक तीर्थयात्रा पर जोर देता है। विठ्ठल संप्रदाय का भक्ति के शक्तिशाली उपादान के रूप में उदय हुआ तथा लोगों में काफ़ी लोकप्रिय हुआ। सखुबाई एक महिला थी। तो प्यारे बच्चों, ये वर्कशीट थी। अब इस वर्कशीट के आधार पर जो सवाल दिए गए हैं हम उन सवालों के जवाबों को जानेंगे। क्योंकि यहाँ स्थान का अभाव है, इसलिए अन्यत्र हम देखेंगे कि इन सवालों के जवाबों को हम कैसे लिख सकते हैं। पहला सवाल है कि नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों के विश्वास और आचार व्यवहारों का वर्णन कीजिए। इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। नाथपंथियों ने तर्क वितर्क द्वारा रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों तथा दिखावे की संस्कृति का विरोध किया एवं संन्यास तथा मोक्ष का समर्थन किया। सवाल नंबर 2, महाराष्ट्र में भक्ति परंपरा का एक महत्वपूर्ण केंद्र कहाँ था? तो महाराष्ट्र में पंढरपुर में भक्ति परंपरा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। तीसरा सवाल है कि जाति के प्रति महाराष्ट्र के संतों का दृष्टिकोण कैसा था? और इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि महाराष्ट्र के संतों ने जाति प्रथा का विरोध करते हुए जन्म पर आधारित सभी अंतरों का विरोध किया। अंतिम सवाल है कि महाराष्ट्र के कुछ महत्वपूर्ण संतों के नाम बताइए। तो ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, सखुबाई और चोखा मेला आदि महाराष्ट्र के महत्वपूर्ण संत थे। तो प्यारे बच्चों, ये थी सामाजिक विज्ञान की कक्षा 7 की 10 दिसंबर की वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूँ कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोज़ को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।